हम सूर्यवंश का वर्णन करते हैं। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि श्री राम अयोध्या जी में महाराज दशरथ हुए और महाराज दशरथ को एक बार ग्लानि हुई। किस बात की ग्लानि हुई? कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। दौड़े भागे गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे गुरुदेव कृपा करिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा चिंता मत करो, धरो धीर हो यहीं सुतचारी। एक नहीं आएगा, चार चार आएंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और भगवान श्री राम का प्राकट्य होता है। श्री राम अयोध्या की पावन धरा पर चैत्र मास में नवमी तिथि के दिन। अच्छा, कितने लोग अयोध्या गए हैं? अयोध्या कौन कौन गया है? अच्छा, पीछे वाले नहीं, कोई बात नहीं, अभी तक नहीं गए पर अब जरूर जाइए। अब हमारे ठाकुर जी रामलला सरकार राजमहल में विराजमान हो चुके हैं, तो अब तो निश्चित पहुंचिए। 500 वर्ष पूर्व का जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा, कितने लोग समाप्त हो गए, पर उन स्वर्णिम दिनों को हमने अपनी आंखों से देखा। ये हमारा आपका सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है और ठाकुर जी की अहेतु कृपा है। कहते चैत्र मास में नवमी तिथि के दिन ब्रह्मांड के करोड़ों तीर्थ आकर के अयोध्या जी में वास करते हैं और जो जीव चैत्र मास में नवमी तिथि के दिन पहुंच जाता है श्रीधाम अयोध्या जी में, उसे ब्रह्मांड के सारे तीर्थों को करने का फल प्राप्त हो जाता है। अयोध्या जी की बड़ी महिमा है। कभी ठाकुर जी ने संयोग बनाया तो हम लोग राम कथा भी गाएंगे और हम विस्तृत वर्णन करेंगे। उसी श्रीधाम अयोध्या जी में श्री ठाकुर जी का प्राकट्य होता है और भगवान का जन्म हुआ। मैया कौशल्या बड़ी प्रसन्न है। सारे अयोध्यावासी लगे कीर्तन गाने, झूमने लगे, सब बधाइयां गाने लगे। आइए हम सभी भगवान की बधाइयां गाते हैं। हरि जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। लगे सभी लुटाने, महाराज दशरथ, माता कौशल्या, माता कैकेयी, मैया सुमित्रा, अयोध्या में जितने सब लुटा रहे हैं। क्या लुटा रहे हैं? के हो लुटावेला यन धन सोनावा, के हो लुटावेला यन धन सोनावा।
लुटावे अनधन सोनवा, राजा जी लुटावे अनधन सोनवा, राजा जी लुटावे अनधन सोनवा, राजा जी लुटावे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा हो अनधन सोनवा, अनधन सोनवा हो अनधन सोनवा, राजा जी लुटावे अनधन सोनवा, राजा जी लुटावे अनधन सोनवा। गुरुवर अरे गुरुवर हाँ हाँ गुरुवर लुटावे धनु गैया अवध आज बाजे बधैया, गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बलराम लाल सरकार की जय हो। बंदे जन बिरुदावली गावे, वंदे जन बिरुदावली गावे, जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महारानी सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। और ऐसे नहीं राम जी का जन्म हुआ है और आप लोग ऐसे बैठे जैसे मार के बिठाया गया हो जबरदस्ती, भाव से मुस्कुराते हुए सभी झूमते हुए दोनों हाथों को उठा करके सभी तालियां बजाएंगे और क्या कहेंगे, अरे फूल बरसावे सुरहैया अवध आज बाजे बधैया, फूल बरसावे सुरहैया अवध आज बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध आज बाजे बधैया, चारों भैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, रघुरैया अवध आज बाजे बधैया, अवध आज बाजे बधैया, अवध आज बाजे बधैया। बोलो रामलला सरकार की। जय हो। अयोध्या में खूब उत्सव हुआ, सभी ने खूब लुटाया और आज हमारे सोनल भैया जी सोच रहे हम भी आज क्या लुटा दें। सब पूरी तैयारी में आज हैं श्री ठाकुर जी के इस जन्मोत्सव में। भगवान थोड़े से बड़े हुए, बाल लीलाएं की, विश्वामित्र जी के साथ में वन में गए, मिथिला पहुंचे और भगवान ने जाकर के वहां धनुष भंग किया। धनुष भंग किया भगवान ने। भगवान का विवाह श्री जानकी जी के संग में संपन्न हुआ। सारी मिथिला की सखियां खूब गालियां सुना रही हैं ठाकुर जी को और भाव से हमारे ठाकुर जी गाली सुने जा रहे हैं। राम जी को जब सखियां गाली देना शुरू की तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपको गाली दे रही हैं, पिताजी को गरिया रही हैं, इनको मना करिए। राम जी ने कहा देखो ससुराल में कुछ नहीं कह सकते, सुनना तो पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा ना, सब सुन सकते पर भैया के खिलाफ कोई बोले नहीं सुन सकता, बाण मार दूंगा। लक्ष्मण जी ने जब ऐसी बात कही तो राम जी ने सोचा ये सच में कहीं बाण ना चलाए। तो राम जी ने क्या किया, कुछ किया नहीं,
जो सखियां ऊपर से गाली दे रही थी, उन सखियों को भगवान ने एक बार मुस्कुरा करके देख लिया, और जैसे मुस्कुरा करके देखा, ऐसा जादू चला महाराज कि जो सखियां दशरथ जी को गाली सुना रही थी, वो सखियां जनक जी को गरियाने लगी। और जैसे ही जनक जी को गाली देने लगी, लक्ष्मण जी बड़े खुश हो गए। हाँ भैया, एकदम आनंद आ गया, अब जितनी गालियां आती है सब सुनाओ अपने बाबूजी को। जनक जी आए, सखियों को याद आया, और सखियां फिर से ठाकुर जी को गाली देती हैं। जनवासी में खूब आनंद हुआ। विवाह के 15 दिन बारात पहले आ गई और 15 दिन बाद तक बारात रुकी रही। तो जनवासी में खूब आनंद होता ही है। अब तो वो परंपरा नहीं है, सब बहुत बिजी हैं, भाग जाते हैं रातों रात। लेकिन पहले के समय में 2-4 दिन बारात रुकती थी। एक सखी ने लक्ष्मण जी को इशारा करते हुए कहा सखियों से, अरे सुनो, तुम्हें पता है अयोध्या में बेटे जन्म कैसे लेते? कहा नहीं। कहा अयोध्या में माताएं खीर खाती हैं और बेटे जन्म ले लेते हैं। तो लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा बदला तो लेना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया आपको पता है मिथिला में बेटियां कैसे होती हैं? कहा ना। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हमारी अयोध्या में तो खीर भी खाने की जरूरत पड़ती है, पर मिथिला में तो खीर भी मत खाओ, बस खेत में जाओ, फावड़ा चलाओ, बेटी लेके घर आ जाओ। सखियां देख करके लक्ष्मण जी को खुश हो जाती हैं। ऐसे अनेकों बातें सखियों के बीच में और लक्ष्मण जी के मध्य में हुआ है। खूब आनंद हुआ। लक्ष्मण जी, चारों भाइयों का विवाह होता है और भगवान वापस अयोध्या जी आए। राजा बनते बनते वन को चले गए। 14 वर्ष का भगवान का वनवास हुआ। अंत में भगवान ने रावण का वध किया है। वापस अयोध्या जी आए, राज्य किया। अंत में अपने परिकरों के साथ भगवान अपने धाम हो गए। यहाँ पर राम कथा पहले क्यों सुनाई? कृष्ण कथा क्यों नहीं सुनाई? इसका कारण है, राम कथा, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और हमारे कन्हैया लीला पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए पहले मर्यादा में आना पड़ेगा, और जिसके भीतर जीवन में मर्यादा नहीं है, फिर तो वो वही कहेगा कि भगवान कृष्ण ने तो ऐसा किया वैसा किया। जब तुम मर्यादित नहीं होगे तो तुम्हें कृष्ण कथा कभी समझ में नहीं आ सकती है। भगवान की लीलाओं को समझना बहुत कठिन है, इसलिए राम कथा सुना करके मर्यादित कर दिया। अब मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा।